गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भारतीय नौसेना रक्षा नागरिकों के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर 3 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मा कुमारी संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ सेमिनार की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल आदित्य हारा ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए भी जरूरी है। उन्होंने नौसेना रक्षा नागरिकों से आह्वान किया कि वे यहाँ से जो भी सीखें उसे जीवन में अवश्य अपनाएं और अनावश्यक परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहना सीखें। मेरा खुद का ये मानना है, मेरे खुद के अनुभव से, कि भाई जो हमें जो इंस्टीट्यूशनली सिखाया जाता है और जो हमारा देश है उसमें विभिन्नता है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें विभिन्नता है, और वो विभिन्नता, ये जो स्पिरिचुअलिटी जैसे लेक्चर हैं, ये जो सनातन धर्म आपको सिखाता है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका। इससे हम दूर नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमारा एनवायरनमेंट है, इस सोसाइटी में हम जीते हैं। So please don't take this as just a religious scripture. Take it as spirituality for your mental health, your mental well-being. और ये बहुत important है। ये आपके लिए पर्सनली important है। जैसे आपको बताया गया, आप खुश नहीं हो तो दूसरे को खुश नहीं कर सकते। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने कहा कि जीवन का असली खेल हमारे विचार हैं। मन की शक्ति ही तन को प्रभावित करती है। आध्यात्मिक सशक्तिकरण से ही आंतरिक शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य का विकास संभव है। द माइंड के एम्पावरमेंट के लिए हमको चाहिए गुड फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स, क्योंकि जो हमारे संकल्प चलते हैं उन संकल्प के आधार पर हमारी फीलिंग्स बनती और हमारे इमोशंस होते। आप देखेंगे कि जब माइंड किसी भी बात में कुछ समाचार आपको ऐसे मिला जिसमें आपके संकल्प बहुत ज्यादा चल रहे हो, फिर आप कुछ और कार्य करने लगेंगे तो उसमें व्यस्त हो जाएंगे। परंतु संकल्पों ने जो अंदर और सूक्ष्म गहराई में फीलिंग्स बनाई, थॉट्स को जल्दी चेंज कर सकती, फीलिंग्स को इतना जल्दी नहीं चेंज कर सकती। कार्यक्रम में सुरक्षा सेवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके शुक्ला दीदी, कैप्टन शिव कुमार और सेवानिवृत्त कर्नल बीसी सती ने भी विचार रखे। आज का मानव नैतिक रीति से भी, अच्छे विचारों से भी, अच्छे संस्कारों से भी, अच्छे चरित्र से गरीब हो चुका है। ऐसा तो अब वो गरीबी से मुक्ति कैसे मिलेगी? उसके लिए अध्यात्म शोध सिखानी पड़ेगी। 3 दिवसीय इस आयोजन में 120 से अधिक नौसेना रक्षा नागरिकों ने भाग लिया। पर्युषण पर्व जैन धर्म का सबसे पवित्र पर्व है, जो आत्म संयम, आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि को समर्पित है। यह 8 से 10 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें उपवास, प्रार्थना, ध्यान, स्वाध्याय और क्षमा याचना की परंपरा निभाई जाती है। इसका उद्देश्य आत्मा को शुद्ध कर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होना है। इसी पर्व को लेकर मुंबई के मालाबार हिल स्थित ब्रह्मा कुमारी नेपियंसी रोड सेवा केंद्र में पर्युषण पर्व प्रवचन माला का आयोजन हुआ, जिसमें घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके शकू दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विष्णुप्रिया ने जैन धर्म के लोगों को प्रेरक प्रवचन दिया और अच्छे कर्मों के फल पर सुंदर कहानियों के माध्यम से प्रकाश डाला। साथ ही राजयोग ध्यान का अभ्यास भी कराया। कर्म जो है ना, वो किसी को छोड़ता नहीं है। आपने जो भी कर्म किया, अच्छा या बुरा,
उसका फल तो सामने, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, और बरसों नहीं तो अगले जन्म में आपके पास आना है। वहीं नेपीएनसी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी बहन ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस प्रवचन माला ने श्रोताओं को आत्म संशोधन और आध्यात्मिक जीवन अपनाने की प्रेरणा दी। सभी कहे मैं एक आत्मा, मैं एक आत्मा, मैं एक आत्मा। इंदौर के करानी नगर सेवा केंद्र पर गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी ने श्री गणेश जी के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विघ्नहर्ता गणेश जी हमें जीवन में सरलता, विवेक और आत्मिक शक्ति का संदेश देते हैं। उन्होंने सभी को प्रेरणा दी कि हम भी श्री गणेश के गुणों को अपने जीवन में अपनाकर सच्ची सफलता और शांति का अनुभव करें। ज्ञान इतना दो जिससे तुम अपने अंदर की नेगेटिविटी, विषय विकारों को काट के फेंक। पिछली कुल्हाड़ी, दूसरे हाथ में रस्सी है। रस्सी माना मर्यादा, अपना जीवन संयमित। इस अवसर पर सेवा केंद्र पर श्री गणेश जी के बाल रूप की सुंदर झांकी सजाई गई, जिसने सभी का मन मोह लिया। साथ ही छोटे छोटे बाल कलाकारों ने मनमोहक संस्कृति प्रस्तुति दी। सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और कार्यक्रम का आनंद लिया। विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी दिल्ली खानपुर सेवा केंद्र की ओर से 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन किया गया। पहले दिन केएसके एकेडमी संगम विहार में आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ एसडीएम साकेत अनीता यादव, कैंसर सर्जन एवं पूर्व विधायक डॉक्टर ACL गुप्ता, केएसके एकेडमी के चेयरमैन NS चहल भाई, विधायक चंदन चौधरी, पूर्व निगम पार्षद अनिल यादव तथा रोटेरियन रमेश अग्रवाल ने समाज सेवा प्रभाग की क्षेत्रीय संयोजिका बीके आशा दीदी की पावन उपस्थिति में किया। इस अवसर पर सैकड़ों भाई बहनों ने रक्तदान के महत्व को समझते हुए राज्यों का अभ्यास किया। ब्लड कैंप जो स्मृति में लगाया जा रहा है, इससे बेहतर सेवा का और कोई तरीका हो ही नहीं सकता, जिसमें कि सभी मिलकर अपनी जात पात अपना सब मिलाकर ब्लड डोनेशन करेंगे तो एक ये सबको यूनाइट करता है। एक यही दर्शाता है कि हम सब कैसे यूनाइटेड हैं सेवा के लिए। दूसरा दिन रक्तदान शिविर चुनरी साफा बैंक्वेट हॉल देवली में संपन्न हुआ। इसमें क्षेत्र के निगम पार्षद ममता यादव, अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी दिल्ली से फिरोज अहमद, डॉक्टर अनिल विज, MD सुंदरलाल हॉस्पिटल, लायंस क्लब से KM आजाद भाई, वरिष्ठ समाज सेवी अजय चौधरी एवं अरुण जैन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए रक्तदान हेतु प्रेरित किया। जितने भी यहाँ पे मेरी माताएं बहनें बड़े और सम्मानित मंच पे हैं, उन सबको एक दुआ लेने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए तो मैं तहे दिल से इस संस्था का, आशा दीदी का और सबका बहुत धन्यवाद करूंगी कि इस दुआ का, इस ब्लेसिंग को लेने का हमें भी मौका मिला। आप जब ब्लड का प्रोसेस समझेंगे कि कितने प्रोसेस से गुजरने के बाद ये खून का संचार जिस्म पर, शरीर पर होता है और फिर उसको जो है हम आम आवाहन पर या किसी की ज़रूरत पर पेश कर देते हैं, दे देते हैं, तो ये वाकई में मनुष्य ही कर सकता है। रक्तदान देने से कोई कमजोरी नहीं आती, क्योंकि हमारे शरीर में 6 से 7 लीटर खून होता है, जिसमें से एक आदमी से 350 से 450 ml या ब्लड लिया जाता है, और जिसको करने में सिर्फ 2 हफ्ते लगते हैं कि वो पूरा हो जाए।
आशा दीदी ने दोनों ही अवसरों पर संस्था की गतिविधियों एवं शिविर के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए सभी अतिथियों एवं रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया तथा माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। सबसे बड़ी सेवा ये ब्लड डोनेट करने की सेवा है। इसी लक्ष्य को लेकर के ब्रह्मा कुमारी संस्था ने इतना बड़ा अभियान का कार्य किया है, जिसका शुभ आरंभ 17 अगस्त को हमारे दिल्ली के मुख्य सेवा केंद्र, दिल्ली का हेडक्वार्टर जो कि बिलासपुर में है, वहाँ 17 अगस्त को माननीय मंत्री महोदय ने, जो कि जेपी नड्डा जी ने, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने अपने कर कमलों के द्वारा उद्घाटन किया। इस शिविर में कुल 115 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ, जिसने समाज में सेवा, सहयोग और आत्मिक शक्ति का सशक्त संदेश दिया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारीज गोवा ने हाई स्कूल्स, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों, बैंक्स, सैन्य इकाइयों, अस्पतालों, पुलिस थानों सहित गोवा के मंत्री व विधायकों के साथ मिलकर सामूहिक नशा मुक्ति शपथ दिलाई। प्रतिभागियों ने मादक द्रव्यों से मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। ब्रह्मा कुमारीज गोवा व सिंधुदुर्ग प्रभारी बीके शोभा बहन ने सामाजिक जिम्मेदारी और मूल्यों पर बल दिया तथा राजयोग मेडिटेशन भी कराया। यह अभियान युवाओं को जागरूक कर सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन की दिशा में सफल पहल साबित हो रहा है। मैं यहाँ शपथ लेता हूँ अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के दबाव में आकर किसी भी नशे का प्रयोग नहीं। गोवा पंजी सेवा केंद्र द्वारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों से भेंट कर उन्हें ईश्वरी संदेश दिया गया। गोवा एवं सिंधुदुर्ग प्रभारी बीके शोभा दीदी ने गोवा के राज्यपाल श्री अशोक रघुपति राजू और उनकी धर्मपत्नी, साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा कुमारी बहनों ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों, पुलिस थानों, अग्नि मिशन केंद्रों, बैंक्स, विद्यालय, समाचार पत्र कार्यालय, पंचायतों व नगर पालिकाओं में जाकर अधिकारियों, कर्मचारियों को राखी बांधी। इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ओम शांति भवन में विश्व बंधुत्व दिवस एवं रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ इंदौर जोन इंचार्ज राजयोगिनी बीके आरती दीदी ने किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है। 1 यूनिट रक्त से किसी की जान बच सकती है। रक्तदान शरीर को स्वस्थ रखता है, वहीं आध्यात्मिकता का दान मन को शांति प्रदान करता है। इस अवसर पर रोटरी इंटरनेशनल के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनीश मलिक ने दादी जी को दिव्य आभा मंडल की धनी बताते हुए ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं की सराहना की। नई दुनिया के संपादक डॉक्टर जितेंद्र व्यास ने रक्तदान को मानवता की अद्भुत सेवा बताया। समाज सेवी सुरेश गुप्ता, बीके विका बहन और डॉक्टर सतीश पाठक ने भी अपने विचार रखे। एमवाई हॉस्पिटल की डायरेक्टर टीम द्वारा रक्तदान संपन्न हुआ, जिसमें अनेक नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंत में सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र व ईश्वरी सौगात भेंट की गई। कुरुक्षेत्र स्थित विश्व शांति धाम सेवा केंद्र में विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 63 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्य अतिथियों में बीके सरोज बहन, सिविल हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर सुखबीर सिंह महला, जिला कंज्यूमर जज रणधीर कुमार डांगरा, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि बतान, पब्लिक हेल्थ विभाग के एक्सीएन अनिल कुमार और दैनिक सवेरा के ब्यूरो चीफ जसबीर सिंह दुग्गल उपस्थित रहे। बीके राधा बहन ने सभी का सम्मान किया। रक्तदान के महत्व पर अतिथियों ने अपने विचार रखे। डॉक्टर महिला ने कहा कि रक्तदान 4 जीवन बचा सकता है। रवि बतान ने इसे समाज सुधार का माध्यम बताया। वहीं जसबीर सिंह दुग्गल ने कहा कि 6000 सेवा केंद्रों पर चल रहा यह अभियान
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। अंत में बीके सरोज बहन ने संदेश दिया कि रक्तदान जीवन का उपहार है और दादी प्रकाश मणि जी के आदर्शों को याद करने का सच्चा माध्यम है। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। राजस्थान के बीकानेर सारदुलगंज संभागीय सेवा केंद्र पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुखराज साध, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल बहन, उद्योगपति सुभाष मित्तल एवं वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इस शिविर में 105 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। अनेक वरिष्ठ चिकित्सकों, अधिकारियों, समाज सेवियों तथा ब्रह्मा कुमारी से जुड़े भाई बहनों ने उमंग उत्साह से रक्तदान किया। बीके कमल बहन ने इसे सामाजिक उत्तरदायित्व का अनुकरणीय उदाहरण बताया और कहा कि रक्तवीरों का यह योगदान निसंदेह अनेक रोगियों के जीवन की रक्षा करेगा। सहयोग हेतु पीबीएम हॉस्पिटल, रक्त केंद्र तथा ब्रह्मा कुमारी संगठन की ओर से सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और ईश्वरी संदेश भेंट कर सम्मानित किया गया। वडोदरा में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर भाजपा वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश भाई सोनी, मांजलपुर विधायक योगेश भाई पटेल, नगर सेवक कल्पेश भाई, पार्षद केतन भाई एवं पार्षद श्रुताबेन प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सेवा केंद्र प्रभारी बीके धीरज दीदी के मार्गदर्शन में हुआ। अतिथियों ने रक्तदान को मानवता की सच्ची सेवा बताते हुए इसकी सराहना की। इस अवसर पर 260 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। अनेक भाई बहनों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर पुण्य का भागी बनते हुए दादी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के बेतिया द्वारा प्रभु उपवन भवन ओम शांति नगर में रक्तदान शिविर व जागरूकता अभियान आयोजित हुआ। मेयर गरिमा देवी शिकारिया, रक्षित अधीक्षक देवानंद राउत, जीएमसीए सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुधा भारती व अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। पुलिस लाइन के जवानों सहित 51 रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। बीके अंजना दीदी ने सभी को धन्यवाद देते हुए इसे 1 लाख यूनिट रक्तदान संकल्प की ओर बड़ा कदम बताया। कार्यक्रम में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र सौगात भेंट किए गए। आप सबों को इस रक्तदान शिविर में ज्यादा से ज्यादा आप सभी की सहभागिता रहे और पूरी बेतिया से सभी लोग इसमें सहभागी बने। रक्तदान महादान कहा जाता है और इससे ये बहुत ही बड़ी भ्रांति भी है कि अपने शरीर का रक्त देने से हमें कोई परेशानी आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जयपुर राजापाक सब जोन में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व बीके पूनम दीदी ने किया तथा रोटरी क्लब व ब्लड सेंटर के सहयोग से शिविर संपन्न हुआ। शुभारंभ कमल सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला दीदी व अतिथियों ने दीप प्रज्वलन व पुष्पांजलि से किया। शिविर में 151 यूनिट रक्तदान हुआ। प्रमुख अतिथियों में उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक अमिताभ जी, पोद्दार ग्रुप के अध्यक्ष आनंद पोद्दार जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परमानी जी, डॉक्टर शोभा तोमर व शिव सिंह शेखावत शामिल रहे। जो ब्रह्म कुमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, आज जो एक इतना पुण्य का काम जो उन्होंने हाथ में लिया है, रक्तदान, जिससे जीवन लोगों को मिलता है, उसका 1 लाख का जो लक्ष्य लिया है वो निश्चय ही साधुवाद के पात्र हैं। वो पूरा ब्रह्म कुमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी उसके लिए धन्यवाद की पात्र है। कि रक्तदान करने से कई सारे फायदे हैं। एक तो हमारा जो आयरन का लेवल है वो बना रहता है, तो हार्ट अटैक होने के कम चांसेस रहते हैं। ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं रहता, डायबिटीज़ नहीं रहती है और इसके करने से हम स्वस्थ रहते हैं। तो रक्तदान जरूर करना चाहिए। कुछ लोग ही होते हैं जो अच्छे कामों की शुरुआत करते हैं और काफिले अपने आप साथ में जुड़ते जाते हैं। ये हमारा ब्रह्म कुमारी का जो आश्रम ही कहूँगी, इतना सतत और इतना सौम्य तरीके से काम करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है कि मेरे देखते ही देखते इतनी युवा बहनें, जिनका हम सोच भी नहीं सकते कि अपने जीवन के त्याग के रूप में इस आश्रम से जुड़ना और हर देश से जुड़ी हुई प्रथा को या मानव के जीवन से जुड़ी हुई हर प्रथा को आगे बढ़ाने का इनका पूर्ण सहयोग रहता है, पूर्ण प्रयास रहता है। तो मैं आप सभी लोगों को मेरी तरफ से
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां भी ब्रह्म कुमारी जी को जहां भी जरूरत पड़ती है, अगली बार कोई ब्लड डोनेशन या कहीं भी करते हैं तो राष्ट्रीय करणी सेना आपके कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ में काम करेगी। कहते भी हैं रक्तदान महादान, तो इसलिए देने में मनुष्य दान तो बहुत तरह का भी करता है, जल दान भी करता है, अन्न दान भी करता है, ज्ञान दान भी करता है, गुण दान भी करता है। ये भी एक दान के रूप में माना जाता है। खून देना भी एक दान है, क्योंकि दान से क्या होता है, खुशी मिलती है, तृप्ति मिलती है, अंदर के अंदर मन के अंदर संतुष्ट भावना आती है कि हमने कुछ किया, दिया। मुंबई के भांडुप वेस्ट मधुबन गार्डन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व श्रद्धांजलि के साथ हुआ। मुख्य अतिथि विधायक अशोक पाटिल, भांडुप मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन ओम प्रकाश दुबे, नितिन सावंत, डॉक्टर राम शिंदे, भांडुप वेस्ट सेवा केंद्र की राजयुक्त शिक्षिका बीके मीता, भांडुप ईस्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीला बहन उपस्थित रहे। पाटिल जी ने संस्था की सेवाओं को प्रेरणादायक बताते हुए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। नागरिकों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। समर्पण ब्लड बैंक घाटकोपर की टीम ने सहयोग किया। शिविर से सैकड़ों मरीजों को जीवन दान की आशा जताई गई। छत्तीसगढ़ धमतरी द्वारा विशाल रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। जिला अस्पताल टीम के सहयोग से धमतरी, कुरुद, मगरलोड व गुरूर में कुल 477 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। धमतरी में 249 यूनिट सबसे अधिक रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर रामू रोहरा, बीके सरिता दीदी व अतिथियों ने दीप प्रज्वलन से किया। विधायक ओमकार साहू, रंजना साहू व अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। लायंस क्लब व विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सहयोग दिया। शिविर सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुआ और इसे धमतरी का अब तक का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर बताया गया। ब्रह्मा कुमारीज मेहसाणा गॉडली पैलेस में भी विशाल रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व दादी प्रकाश मणि जी को श्रद्धांजलि अर्पण करने से हुआ। मुख्य अतिथियों में विधायक मुकेश भाई पटेल, उप क्षेत्रीय संचालिका मेहसाणा बीके सरला दीदी, गिरीश भाई राजगौर, हाडा भाई पटेल, दीपक भाई पटेल व अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी ने रक्तदान को जीवन दान बताते हुए समाज में जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। सभी का स्वागत वरिष्ठ राजयुक्त शिक्षिका बीके कुसुम बहन ने किया। शिविर में बीके बहनों सहित नगरजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कुल 111 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र व सौगात भेंट की गई। बिलासपुर टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित राजयोग भवन में विशाल रक्तदान महाअभियान आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य आवासन एवं शहरी विकास मंत्री माननीय तोखुन साहू जी ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा महादान है, क्योंकि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है। लॉयंस क्लब के कैबिनेट सेक्रेटरी डॉक्टर कमल छाबड़ा का भी विशेष सहयोग रहा। शिविर में कुल 134 रक्तवीरों ने रक्तदान किया, जिसमें दूरस्थ स्थानों से आए स्वयं सेवक और सेवा केंद्र की समर्पित बहनें भी शामिल थी। कार्यक्रम का संचालन सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्वाति दीदी ने किया और सभी रक्तदाताओं को लायंस क्लब बिलासपुर रॉयल की ओर से हेलमेट व प्रमाण पत्र भेंट किए गए। लोग पता नहीं अपने ही घर परिवार के लोगों को पीड़ा में देखते हैं, अब डरते हैं, ब्लड नहीं देते कि तुम्हारा ब्लड कम हो जाएगा। ब्लड कम नहीं होता शरीर से, बल्कि कोई कमियां रहती है वो तेजी से दूर हो जाता है। इसलिए आप जितना अधिक को दान कर सकते हैं डॉक्टर के परामर्श के आधार और आपको संतुष्टि मिलेगा। जीवन में इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। और जैसा राजनीति का नाम है प्रकाश, आज का ये प्रकाश ही पर्व है।
हाजीपुर में विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ब्रह्मा कुमारी शांति शक्ति सरोवर रिट्रीट सेंटर के सहयोग से एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री अवधेश कुमार, हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र विजन इंडिया के प्रबंधक संजय कुमार तथा बीके सावित्री, बीके डॉली, बीके मधुरता बहन, बीके शिव प्रसाद भाई और बीके पप्पू भाई द्वारा कैंडल लाइटिंग कर किया गया। शिविर में विजन इंडिया के अनेक स्टाफ सदस्यों, शिक्षकों और छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। सभी प्रतिभागियों ने इसे सेवा का सर्वोच्च अवसर बताते हुए जीवन बचाने के संकल्प को व्यक्त किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने रक्तदान को महान मानव सेवा बताया और सभी को नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। एमपी के मंडला ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। इस अवसर पर मंडला सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता दीदी, सुभाष वार्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके ओमलता दीदी, बीके लक्ष्मी बहन, बीके शिव कुमारी बहन, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कचवाहा, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चैतन्य ढावडे, जनजाति भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के जनरल सेक्रेटरी वेद प्रकाश कुलस्ते, टाटा इंश्योरेंस ब्रांच मैनेजर रूपेश इसरानी और रोटरी क्लब सदस्य इंद्रेश खरिया उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। उत्साहपूर्वक रक्तदाताओं ने शिविर में भाग लिया और इसे सफल बनाया। आज हमारे मंडला में भी हम 24 तारीख को रख रहे हैं। ऐसी लादी के निमित्त सबकी भी होती है। हमारे सभी सेवा केंद्र के सभी राज्यों की भाई बहन भी रक्तदान करेंगे और उस पुण्य आत्मा को स्मृति में रख करके जिसने सबके रक्त को शुद्ध किया है, सबको ज्ञान रत्नों से सजाया है, हम ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है डोनेट किए जाए और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे देश के लोग हैं, चाहे वो एक्सीडेंट का मामला हो, का मामला हो या ऐसे कोई भी मामले जिसमें ब्लड देकर के उनकी जान बचाई जा सकती है। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।